नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक किसान होता है जो कि खेती बाड़ी करता था और अपना घर उसे चलाया करता था और ठीक ठाक घर चल भी जाता था। लेकिन अचानक से भाई उसकी तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब होती है, वो बिस्तर पकड़ लेता है और जब बिस्तर पकड़ लेता है तो वो अकेला जो है भाई कमाने वाला था। अब ऐसे में क्या होता है कि उसकी एक बड़ी बेटी होती है, वो जो है खेती बाड़ी का काम जो है संभालती है। अब जब वो खेती बाड़ी का काम संभालती है या फिर खेत में जाती है तो उसके साथ कुछ गलत होता है। अब उसके साथ क्या गलत होता है और किसने गलत किया और क्यों गलत किया, ये जो हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कई दोस्त हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, आप जिस भी शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अपना नाम और शहर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका नाम और शहर का नाम बताऊंगा, जिससे कि हमारे सारे दर्शकों को पता लग सके कि भाई कौन कौन हमारी वीडियो देखता है और कौन कौन हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो कुछ नाम जो है भाई पिछले वीडियो में आए थे, मैं जल्दी से बता देता हूं आपको। सबसे पहले हैं सुमनदीप जो कि बीकानेर से हैं, रामचंद्र हैं संबलपुर से, नवीन कुमार हैं हरियाणा से, अब्दुल हैं नूरपुर से, और एक भाई कोई किंग मेकर करके हैं, ये है महाराष्ट्र से, सियाराम है छत्तीसगढ़ से, सौरभ रुड़की से हैं, सुख पवार पंजाब से हैं, अताउल्ला है बेंगलुरु कर्नाटक से। इसके अलावा भाई अनीता है सिक्किम से, अकबर अली हैं उत्तर प्रदेश रूपी डीहा से, मुंजी हैं गुरुग्राम से, मोहम्मद यासीन है दिल्ली से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जो है मेरा वीडियो देखते हैं और कमेंट भी करते हैं अपना समय निकाल के। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं या घटना में आगे बढ़ते हैं। तो ये घटना है दोस्तों उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में गांव होता है जिसका नाम होता है गहमेर। अब ये जो गहमेर गांव था, वहाँ पर जो है एक रामदीन अहरबार था जो कि भाई खेती किसानी किया करता था। अब ज़्यादा तो ज़मीन नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, लेकिन उसका घर चल जाता था। अब रामदीप की जो रामदीन होता है ना, उसकी वाइफ नहीं थी, मतलब उसकी पत्नी जो है काफ़ी पहले जो है एक्सपायर हो गई थी। उसको गंभीर बीमारी हो गई थी, कैंसर जैसी, जिसमें कि भाई उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। अब भाई रामदीन के दो बच्चे थे। अब एक लड़की थी, एक लड़का था। अब लड़की बड़ी थी जिसका नाम होता है जमुना। जमुना की उम्र करीब जो है 19 साल की लड़की थी, 19 साल की हो गई थी वो। और जो जमुना थी वो पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी, घर का काम संभालती थी, क्योंकि भाई जब जो है रामदीन की वाइफ नहीं रहती है तो जमुना ही जो है घर का काम देखा करती थी। तो इस कारण जो है पढ़ाई लिखाई जो है उसने पहले ही छोड़ दी थी। अब जो है इसका जो है भाई होता है, जमुना का भाई या रामदीन का जो लड़का होता है वो छोटा होता है, उसकी उम्र करीब 15 साल के आसपास होती है और वो करीब 9वीं कक्षा का छात्र था और पढ़ने में काफ़ी ब्रिलियंट था। और जो है वो मिलिट्री में जाना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, मिलिट्री में जाना चाहता था। अब रामदीन भी सोचता था चलो कुछ नहीं, मेरी बेटी तो नहीं पढ़ी, कम से कम जो है मेरा बेटा पढ़ जाए, मिलिट्री में चला जाए तो काफ़ी अच्छा है भाई, देश का नाम रोशन करेगा। और जमुना भी सोचती थी कि मेरा भाई कुछ बन जाए। तो इस प्रकार से भाई इनका बढ़िया से परिवार था, घर छोटा सा परिवार था और बढ़िया से घर चल रहा था। अब भाई कहते हैं ना कि भाई बुरे दिन आने में वक्त नहीं लगता है। अब रामदीन अहरबार क्या होता है कि उसको जो है अटैक आ जाता है पैरालिसिस का, पैरालिसिस जिसको जिसको हम लकवा बोलते हैं। अब भाई जब पैरालिसिस का अटैक आता है तो वो बिस्तर पकड़ लेता है। अब डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं, भाई शहर जाते हैं, शहर में जो है भाई डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक हो जाएंगे, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम दवाई दे रहे हैं, इनको इंजेक्शन दे दिया है और ये ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। क्योंकि जो पैरालिसिस के जो पेशेंट होते हैं धीरे धीरे टाइम लगता है भाई उनकी नसें वगैरह मजबूत होने में। तो इस प्रकार से डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन अभी इनको आराम करना है और आराम के साथ साथ दवाई भी देनी है और कुछ एक्सरसाइज वगैरह इनको करवाते रहना है। तो ऐसा भाई डॉक्टर बताते हैं। अब भाई इसमें क्या, पैसे भी बहुत खर्च हो जाते हैं। अब जो है घर भी आगे चलाना है। अब वहीं जो है क्या होता है कि खेत में गेहूं भी काटना है और बहुत सारी चीज़ें मतलब करनी है कि वो गेहूं कटेंगे फिर वो बिकेंगे तो पैसे आएंगे। इस प्रकार से भाई रामदीन बोलता है कि अब मैं तो जो बिस्तर पकड़ लिया, अब काम कैसे होगा। अब जो लड़का है, लड़का भी छोटा है और लड़के की जो है पढ़ाई जो है रामदीन और जमुना छुड़वाना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि भाई इसको डिस्टर्ब नहीं करो, ये पढ़ लिख जाएगा तो कुछ बन जाएगा, मिलिट्री में जाएगा, जो भी करे वो। तो अब जो जमुना बोलती है कि पिताजी आप चिंता मत करो, मैं देख लूँगी। फिर इधर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि जमुना जो है खेती बाड़ी देखेगी और इधर जो है भाई एक आध जो है ये काम करने वाला रख लेंगे और ये जो है इस प्रकार से जो कटाई वगैरह होनी है वो सब हो जाएगी। अब ये डिसाइड करते हैं तो एक आदमी को भी रख लेते हैं भाई। अब जो है वो आदमी जाता है, पहले दिन खेतों में काम करता है और जमुना भी काम करती है। अब वो क्या होता है कि एक दो दिन तो करता है लेकिन फिर उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है, वो आता नहीं है। वो उधर से भाई वो बताता है कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे कुछ बुखार वगैरह हो गया है तो करीब 4-5 दिन में आ नहीं पाऊंगा। अब रामदीन सोचता है यार ऐसे कैसे चलेगा, लेकिन अब जमुना भी सोचती है, वो अकेली पड़ जाती है, अब अकेली लड़की क्या क्या करेगी। अब इसी बीच में क्या होता है कि पड़ोस में एक जो है लड़का रहा करता था जिसका नाम था राघव ठाकुर, वो आता है। अब रामदीन उसको पूरी बातें बताता है कि बेटा ऐसा है कि हमने एक आदमी रखा था, अब ये जो अकेली पड़ जाती है तो कोई लड़का हो तो बताओ।
अब राघव ठाकुर पड़ोसी था, काफ़ी अच्छी बनती थी। वो बोलता है कि अरे जमुना तो मेरी बहन जैसी है, और जमुना भी उसको भाई जैसा मानती थी। और रामदीन को भी पता है कि भाई जो है जमुना इसको भाई मानती है और ये भी जो है बहन मानता है। तो वो बोलता है राघव ठाकुर के कोई दिक्कत नहीं है अंकल जी, मैं जो हूँ जमुना के साथ जाऊँगा, मैं जब तक जो है खेती बाड़ी देख लूँगा, जब तक वो जो अच्छा हमको कोई आदमी नहीं मिल जाता, क्योंकि ऐसे आदमी भाई छुट्टी मारेंगे और खेतों में नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा, जमुना अकेली है। तो राघव ठाकुर बोलता है कि मैं करूँगा। तो रामदीन बोलता है अरे बेटा तुम क्यों करोगे खेती बाड़ी में काम, और तुम्हारा भी तो खेत है, तुम्हें वो भी देखना होता है। तो राघव ठाकुर बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो पिताजी भी हैं, भाई भी है, वो सब देख लेते हैं, मैं जो है जमुना के साथ मदद करा दिए करूँगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं या फिर कोई अच्छा आदमी हमको नहीं मिल जाता है। तो इस प्रकार से कोई बात होती है, क्योंकि भाई पैसे की ज़रूरत भी थी, फटाफट जो है गेहूँ वेहूँ काटना है, इस प्रकार से वो बिकेगा तब तो पैसा आएगा। तो अब भाई जमुना के साथ कौन जाता था, राघव ठाकुर उसके खेत जाया करता था। अब भाई इधर जो राघव ठाकुर था ना, वो गांजा वगैरह लिया करता था, गांजा चरस गांजा जो होता है ये सब लिया करता, नशा करता था वो। अल्कोहल दारू तो कम पीता था, लेकिन ये चरस गांजा ज़्यादा लिया करता था। अब ये जो है सभी को पता नहीं था, खासतौर से जमुना और रामदीन को पता नहीं था भाई। अब क्या होता है कि जब ये जमुना खेतों में काम कर रही होती है तो इसकी जो है जब ये जमुना को देखता है तो जमुना दिखने में काफ़ी अच्छी थी, जवान थी, खूबसूरत भी थी भाई। अब इधर पर जो है इसकी जो है निगाहें पड़ती हैं जमुना पर, तो ये इसके मन में गलत गलत ख्याल आने लगते हैं। अब भाई एक दो दिन 2-3 दिन ऐसा चलता है तो ये जमुना से कुछ इस प्रकार से बातें करता है और कुछ जो इस टाइप से हरकत करता है जो कि जमुना को पसंद नहीं थी। लेकिन जमुना ज़्यादा जो है माइंड नहीं करती, वो सोचती है कि चलो ये तो भाई जैसा है, भाई बहन में चलता है। अब उसको ये नहीं पता था कि भाई चरस गांजा लिया करता है। अब एक बार क्या होता है कि जब ये काम जमुना कर रही थी और ये राघव भी काम कर रहा था, राघव बोलता है कि मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। तो जमुना बोलती ठीक है जल्दी आ जाना, लेकिन तो राघव ठाकुर बोलता है मैं आ जाऊँगा जल्दी, और पीछे ही थोड़ा सा खेत के आगे जाके मतलब ये चरस गांजा जो है वो लेता है, क्योंकि इसकी आदत थी भाई, ये जो है उसके बिना रह नहीं पाता था और चरस गांजा लेके ही ये कई बार काम किया करता था। अब लेकिन किसी को शक होता नहीं था भाई। अब भाई ये जब चरस गांजा क्या है उस दिन ज़्यादा मात्रा में ले लेता है, अब इसके मन में जो है गलत गलत ख्याल आने लगता है जब जमुना को देखता है तो। अब ये अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, जमुना का हाथ वगैरह पकड़ता है, जमुना इधर गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि क्या कर रहे हो तुम। तो ये उससे कुछ गलत बातें करता है कि भाई चलो तुम खेत के उधर पीछे चलो, ये ऐसा वैसा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना चाहता हूँ, कुछ कुछ भाई इस प्रकार से बातें करता है, थोड़ी सी गंदी बातें करता है। अब जमुना गुस्सा आता है, वो थप्पड़ मार देती है और बोलती निकलो इधर से, मैं अपने पापा को बताऊँ, अपने पिताजी को बताऊँगी। अब इधर जो है वो तो वैसे ही चरस गांजा ले लिया था और बहुत ज़्यादा जो है राघव ठाकुर को और गुस्सा आता है। अब राघव ठाकुर के पास क्या है कि कुछ भाई जो है रुमाल लेता है, रुमाल मुंह पे रख देता है उसके, किसके, जमुना के, और जमुना थोड़ी सी बेहोश टाइप की हो जाती है, क्योंकि राघव ठाकुर जो है पूरी प्लानिंग ही करके आया था। और इधर पर जो है कुछ स्प्रे वगैरह पहले ही मार लेता है वो रुमाल में, और उसको जब सुंघाता है तो कुछ बेहोश टाइप की हो जाती है, जिसमें कि वो ज़्यादा चिल्ला चोट नहीं कर पाए। अब ऐसे घसीट कर पीछे ही जो है भाई वो कुछ घास वगैरह झाड़ियाँ वगैरह रहती हैं वहाँ पर ले जाता है और उसके साथ गलत हरकत करता है भाई। अब इस प्रकार से भाई जमुना पूरी बेहोश तो थी नहीं, लेकिन वो सूंघने के बाद वो कुछ ऐसी हालत में हो जाती है कि कुछ कर नहीं पाएगी, कुछ चिल्ला नहीं पाती है, लेकिन उसको सब समझ में आता है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। और इस प्रकार से होता है, थोड़ी देर बाद जमुना अच्छे से होश में आ जाती है। तो अब जमुना बोलती है कि अब मैं जो है पुलिस में भी जाऊंगी और अपने पिताजी को बताऊंगी, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। अब वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया है, अगर तुम ऐसा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो चले जाऊंगा। और तुमको शायद पता नहीं है कि मैं ये गांजा, चरस गांजा का भी कुछ वो सप्लाई वगैरह किया करता था, उसमें वो थाने जा चुका है, मेरी तो आदत है, लेकिन तुम्हें बदनाम करके जाऊँगा मैं। अब भाई इधर पर जमुना बड़ी डर जाती है कि यार क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि वो बोलता है कि वीडियो बना लिया, मैं वायरल कर दूंगा, पूरे गाँव में बता दूंगा और तुम जो है कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारे पिताजी की तो वैसे ही तबीयत ख़राब है, उनकी और तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो भाई वो कुछ बोलती नहीं है और उसको जो है ब्लैकमेल करने लगता है वो इस प्रकार से, और भी कई कई बार वो इस प्रकार से गंदी हरकत करता है। कौन? राघव ठाकुर। अब भाई एक बार की बात है, जब ये गलत काम कर रहा था तो एक शख्स देख लेता, उधर से निकल रहा था और वो उसी गाँव का रहता है। अब वो देख लेता है कि भाई जमुना और राघव ठाकुर के बीच तो ये क्या चल रहा है भाई। अब लेकिन वो किसको बताए, वो सोचता है कि यार रामदीन की बेचारे की तबीयत खराब है, उसको बताऊंगा तो और तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि वैसे वो बेचारा जो है बिस्तर पे पड़ा हुआ है रामदीन। अब वो किसी को इस कारण जो किसी को बताता नहीं है वो। अब इधर क्या होता है दोस्तों, जमुना के चाचा होते हैं, ये चाचा बोले या फिर रामदीन के छोटे भाई। तो जमुना के चाचा जो मिलिट्री पर रहते हैं, तो एक्चुअली क्या मिलिट्री में आपको पता है कि भाई छुट्टी वगैरह इतनी आसानी से मिलती नहीं, तो उसके चाचा को पता था कि भाई मेरे जो बड़े भैया हैं उनको इस प्रकार से भाई जो है पैरालिसिस का अटैक आया है। तो वो क्या छुट्टी के लिए अप्लाई के लिए अर्जी दे देते हैं और कुछ दिन बाद जो है उनकी छुट्टी भी सैंक्शन हो जाती है। किसकी? जमुना के चाचा के, रामदीन के छोटे भाई की। तो वो मिलिट्री से भाई डायरेक्ट आ जाते हैं घर पे।
अब जब घर पे आते हैं तो भाई हालचाल सब पूछते हैं कि भैया ये कैसे हुआ क्या हुआ, तो भाई वो बताते कि ऐसा ऐसा था, मैं खेत में काम करके आया और इस प्रकार से हो गया। बातचीत होती है। अब भाई जिस शख्स ने जो है जमुना और राघव ठाकुर को ये सब हरकत करते हुए देखा था, वो शख्स मिलता है किससे, जमुना के चाचा से। वो सारी बातें चाचा को बता देता है कि भाई तुम्हारी तो ये जो भतीजी है और वो एक राघव ठाकुर तुम्हारा पड़ोसी है, इस प्रकार से ये गलत काम करते हैं। अब उसका चाचा को बड़ी गुस्सा आती है भाई। अब जब जमुना जो है, जमुना जब वो घर जाते हैं तो जमुना को बुलाते हैं, और जमुना को बुलाते हैं और जमुना से बोलते हैं कि तुम्हारे बीच क्या चल रहा हो, पड़ोसी और राघव ठाकुर के बीच मतलब क्या चल रहा है। अब जमुना ये सब सुनती है तो भाई उसके पैरों तले जो है ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचती है कि चाचा को कैसे पता लगा। तो वो जो है रामदीन भी भाई बिस्तर पे लेटा रहता है, उसको सारी बात बताते हैं कि भाई इस प्रकार से करती है और गाँव के एक शख्स ने देखा है, उसने मुझको बताया। उसने आपको इसलिए नहीं बताया कि आपकी तबीयत खराब थी। अब रामदीन भी गुस्से में, उसके चाचा भी गुस्से में, वो बोलते हैं सही से पता नहीं तो तुझे अभी घर से बाहर निकाल देंगे हम। फिर जमुना जो है सारी बातें बताती है कि बगल में जो पड़ोसी राघव ठाकुर है उसने मेरे साथ क्या क्या किया, और क्या मुझे एक सुंघा, कुछ रुमाल में सुंघा दिया था, मैं बेहोश टाइप की हो गई थी, और उसने मेरा वीडियो बना लिया था जिस कारण मैं किसी को नहीं बता पाई, बदनामी के डर से। तो अब भाई ये उसके चाचा सुनते हैं। अब चाचा सुनते हैं तो भाई उसके घर जाते हैं, कि वो चाचा तो वैसे मिलिट्री में थे भाई। उसके घर जाते हैं, राघव ठाकुर के घर, राघव ठाकुर को बुलाते हैं, खूब मारते हैं। इसी बीच में उसके जो पिताजी वगैरह भी आते हैं राघव ठाकुर के, तो वो बोलते हैं कि इसने ऐसा ऐसा किया और इसका मोबाइल देखो। जब मोबाइल देखते हैं तो सही में भाई वो उसकी वीडियो क्लिपिंग निकलती है, जो जमुना की जो वीडियो बनाई थी। तो इससे ये साबित हो जाता है कि भाई जो है जमुना सही थी। अब इसी बीच में भाई उसके चाचा मिलिट्री में तो थे ही, उसको खुद ही पकड़ के ले जाते हैं थाने मारते हुए, और थाने में सारी बात बताते हैं कि भाई इसने ऐसा ऐसा किया और मिलिट्री में हूँ और ये रहा रिकॉर्ड। इस प्रकार से भाई पुलिस जो है एफआईआर फिर दर्ज कर लेती है, और एफआईआर दर्ज करने के बाद ये केस अभी चल रहा है। तो इस प्रकार से भाई जमुना के साथ गलत हुआ। जमुना तो भाई जो है एक प्रकार से उसको भाई मानती थी भाई, वो तो भाई था, एक प्रकार से भाई मानती थी। लेकिन इधर क्या होता है दोस्तों, आप तो किसी को भाई मान रहे हो लेकिन वो आपको बहन मान रहा है कि नहीं, बोलने से कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार से वो पड़ोस में रहता था भाई, लोग सोचते कि चलो भाई बहन है और ये इसकी मदद कर रहा है, जब तक भाई रामदीन ठीक नहीं हो जाता या कोई उनको आदमी वगैरह सही नहीं मिल जाता खेतों में काम देखने वाला। और रामदीन वैसे भी ठीक हो रहा था, डॉक्टर ने बोला था ये कुछ ही महीनों में, 2-3 महीने में काफ़ी ठीक हो जाएंगे। लेकिन इधर जो है भाई जमुना के साथ गलत काम हो गया। तो इसलिए हम किसी पे भरोसा दोस्तों, इस घटना से हमको ये सीख मिलती है कि भरोसा हम किसी पे इतनी जल्दी कर नहीं सकते। चाहे वो आपको भाई बोले, बहन बोले, या बोले कि मैं आपका बहुत ही बड़ा वो शुभचिंतक हूँ, लेकिन ऐसा भरोसा करना मुश्किल है। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई। रामदीन और जमुना बेचारे सीधे साधे तो उन्होंने भरोसा कर लिया राघव ठाकुर पे, और उसने ऐसा गलत गलत काम किया। वो चरस गांजे लिया करता था। अब ये किसी को पता है कि भाई कौन क्या करता है, कौन नशा कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो इधर दोस्तों होता है वीडियो खत्म। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से सच्ची घटना पर जो है मैं बहुत सारी वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।